आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5A में नर जनन तंत्र के बारे में। जनन तंत्र मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य जो निम्न वर्ग के जंतु हैं उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। जनन तंत्र क्या होता है और जनन तंत्र मानव में दो प्रकार का नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र होता है, जिसमें से हम नर जनन तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परिभाषा के बारे में। देखिए, मानव जो है वो अपने ही समान संतति उत्पन्न करना चाहता है, और मानव ही नहीं बाकी सभी सजीव जो हैं वो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। सजीवों द्वारा अपने समान यानी अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करना या संतान उत्पन्न करना उसे हम जनन या प्रजनन कहते हैं। और उस जनन में जो अंग काम आते हैं, जिनसे बनने वाला तंत्र है, उसे हम कहते हैं जनन तंत्र। बात करते हैं नर जनन तंत्र की, नामांकित चित्र की, नोट करें। चलिए बात करते हैं नर जनन तंत्र की। देखिए, नर जनन तंत्र के मुख्य अंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें मूत्राशय, शुक्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, शिश्न, वृषणकोश, वृषण, अधिवृषण, गुदा, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और मलाशय आते हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इस चित्र के अनुसार बाईं तरफ मलाशय, ये जो बड़ा ब्रेक वो कॉलम जो बना हुआ है वो मलाशय यानी कि रेक्टम है। उसके नीचे वाला जो साइड वाला पोर्शन है वो शुक्राशय कहलाता है। ठीक उस शुक्राशय के नीचे जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि ग्रंथि ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और उसके अंदर वाला भाग जो मूत्राशय है, और साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में ये शुक्रवाहिनी, जहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्रवाहिनी द्वारा शुक्राणु को आगे भेजा जाता है, और यही जो नलिका है वो आगे जाके मूत्रवाहिनी या मूत्र नलिका के रूप में इकट्ठी हो जाती है, जो शिश्न में खुलती है। साइड में शिश्न के ठीक पीछे या नीचे की ओर वृषण कोश में वृषण रहते हैं, और वृषण के ऊपर अधिवृषण यानी कि अधिवृक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। साइड वाला पोर्शन है वो गुदा, और उसके ऊपर वाला प्रोस्टेट ग्रंथि के रूप में है। ये है नर जनन तंत्र के बारे में, नोट करें। बात करते हैं जनन अंगों की। देखिए, मुख्य अंग और प्राथमिक अंग वृषण होता है। मानव वृषण जो होता है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। कारण क्या होता है? देखें, मानव का यानी कि स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री लगभग होता है, और वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और शुक्राणु निर्माण के लिए कम 2 से लेकर 3 डिग्री कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। उस तापमान को बराबर बनाए रखने के लिए वृषण जो हैं वो वृषण कोश में स्थित होते हैं एक जोड़ी, और उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण करता है, मुख्य कार्य वृषण का यही है। और इसके अलावा लैंगिक हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्सर्जन या उत्पादन भी करता है। उसके बाद में है शुक्रवाहिनी। देखो, शुक्रवाहिनी और ये शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि, ये जनन सहायक ग्रंथियां हैं, नर जनन सहायक ग्रंथियां, जिनके बारे में अलग से यदि पूछा जाए कि नर जनन सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है, तो शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि होती है। शुक्रवाहिनी नाम से ही बता दें कि शुक्रवाहिनी यानी कि शुक्राणुओं का वहन करने वाली, शुक्राणुओं को वृषण से लेकर उदर में स्थित शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। शुक्राणुओं को वृषण से उदर में स्थित शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। शुक्राशय मनुष्य में एक जोड़ी, मानव में एक जोड़ी शुक्राशय होते हैं, जो शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी या स्खलन नलिका बनाते हैं। और शुक्राशय जो है वो वीर्य का निर्माण करता है, और इसके अलावा एक चिकना क्षारीय पदार्थ बनाता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शुक्राणुओं की सक्रियता बढ़ती है, अर्थात शुक्राणुओं को सक्रियशील बनाए रखता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधार पर स्थित यह ग्रंथि एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है, जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है, शुक्राणुओं को ऊर्जावान बनाती है। लगभग दोनों का समान कार्य होता है। उसके बाद में है काउपर्स ग्रंथि। मनुष्य में
इन दोनों के अलावा एक अन्य ग्रंथि भी पाई जाती है, काउपर्स ग्रंथि, जो श्लेष्मा का एक श्रावण पदार्थ का श्रावण करती है, यानी श्लेष्मा का स्राव करती है, जो शुक्राणुओं को गतिशील बनाने के साथ आगे मूत्रनली के द्वारा शिश्न तक भेजने का काम करते हैं। मूत्रनली मूत्र और वीर्य का मार्ग, दोनों का मार्ग साझा करती है, अर्थात दोनों मूत्र और वीर्य दोनों इसी नलिका से बहते हैं या निकलते हैं। शिश्न बेलनाकार पेश नलिकाओं द्वारा बनी हुई यह आकृति या अंग वीर्य का स्थानांतरण करता है, अर्थात वीर्य को आगे भेजने का काम करता है। ये है नर जनन तंत्र के मुख्य और सहायक अंग। मुख्य अंग यानी प्राथमिक अंग वृषण और बाकी सभी द्वितीयक अंग, जिनमें से ये शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि जो हैं वो नर जनन सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, बाकी सभी अंग हैं, नोट करें। बाद है द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल जो लक्षण हैं यानी कि साइट्स जो हैं, यौवनारंभ के लक्षण जिन्हें कहा जाता है। चलिए बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी कि यौवनारंभ के लक्षण की। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात नर जनन तंत्र द्वारा बने हुए शुक्राणु और मादा जनन तंत्र द्वारा बने हुए अंडाणुओं का निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। और उसके बाद इन अंगों की जो परिपक्वता है और इससे पहले वाली एज तक द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो उत्पन्न होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे बचपन से लेकर थोड़े बाल्यावस्था तक और उसके जस्ट बाद में 13 वर्ष से 15 वर्ष तक से शुरू होकर 18 से 21 वर्ष तक कंप्लीट होकर ये जो अवस्था है 13 से लेकर 21 तक के बीच की, इसे हम कहते हैं प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ अवस्था, यौवन अवस्था। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और अन्य हार्मोन के द्वारा यह नियंत्रित होती है और इनके लक्षण जो हैं वो इस प्रकार होते हैं कि इस एज में बच्चे के शारीरिक वृद्धि बहुत तीव्रता से होती है, यानी शरीर की जो वृद्धि है वो बहुत तीव्र होती है, जल्दी होती है। उसकी जो पेशियां हैं वो अधिक मजबूत होती है और वो अधिकतर कार्य करने वाली यानी क्रियाशील पेशियां होती हैं। त्वचा जो है वो तेलीय यानी कि ऑयली होती है। आवाज़ का भारी होना यानी कि फटना शुरू होता है। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ लड़कों में यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में। चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ का आना, इसके अलावा बगल में और जनांग क्षेत्रों में बाल का आना, ये भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण का ही प्रभाव है जो कि हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है और हार्मोनों द्वारा ही शुरू होता है। और 18 से 21 वर्ष तक की आयु में ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो हैं वो पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है लड़कों के लिए जो कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। उम्मीद है समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने वो आपको सबसे पहले मिले। कुछ समस्या हो, पूछना हो या कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।